हमारे अगले प्रतिभागी को, जो कि है आभा चौहान। तो मैम आइए और प्रस्तुत करिए अपनी कविता, ताकि हम उसे सुने और उससे कुछ सीख पाए। धन्यवाद श्रुति मैम। यहाँ तो कवियों के साथ में संचालन सुनने में भी इतना मजा आ रहा है कि मतलब मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम बार बार होते रहना चाहिए। सभी आयोजकों को मेरा सादर प्रणाम, निर्णायक मंडल को सादर प्रणाम। मैं आभा चौहान अहमदाबाद में रहती हूँ और पोदार गांधीनगर स्कूल की टीचर हूँ। बस आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। बचपन की कुछ यादें हैं, वो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगी। अभी तो क्या है कि बचपन जो है फिलहाल ऑनलाइन में बट गया है, पर हमारा बचपन जो था वो गलियों में बिताया हुआ है हमने। बस यही यादें आप लोगों के साथ साझा करने चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है बचपन की यादें। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। गया बचपन थोड़ी सी, बची ये जिंदगानी है। गया बचपन थोड़ी सी, बची ये जिंदगानी है। वो कागज की कश्ती थी, वो बारिश का पानी था। वो कागज की कश्ती थी, वो बारिश का पानी था। पड़ी बूंदे जो थोड़ी सी, हुई धरती ये धानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। अभी तो लड़कियों को बाहर जाते हुए डर लगता है, लोग अपने गली के बच्चों को भी नहीं जानते हैं, पर हम पूरे मोहल्ले के बच्चों को जानते थे। बिना कुछ फिक्र के यूं घूम लेना सारी गलियों में। बिना कुछ फिक्र के यूं घूम लेना सारी गलियों में। सजाए थे नन्हे से सपने अपनी अखियों में। प्यारी ये सारी बातें मगर अब ये पुरानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। वीक में एक दिन हम लोगों का बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, आज स्कूल नहीं जाना है। आज फिर स्कूल ना जाने का बहाना है। आज फिर स्कूल ना जाने का बहाना है। भाई से लड़ना है गली में, समय बिताना है। माँ की सीख और बातें लगती खूब सुहानी है। माँ की सीख और बातें लगती खूब सुहानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, बचपन की कहानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, बचपन की ये कहानी है। कुछ खाने का मन हो जाए तो सुबह से शाम तक माँ को मनाना पड़ता था, और कहीं शाम को जाके वो चीज मिलती थी। आज फिर खास खाने पे मेरा दिल आया है। आज फिर खास खाने पे मेरा दिल आया है। सुबह से शाम तक माँ को मैंने खूब मनाया है। पापा शाम को आना, मेरी वो चीज लानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। छुट्टी के दिन सुबह से शाम खूब खेले थे। जरा सी चोट लग जाने पे दोस्तों के मेले थे। छुट्टी के दिन सुबह से शाम तक खूब खेले थे। जरा सी चोट लग जाने पे दोस्तों के मिले थे। अब तो जीना है यारो, भीड़ में दौड़ लगानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। मेरे यारो जरा सुन लो, ये बचपन की कहानी है। सिर्फ यादें ही बाकी रह गई हैं।
न जाने कैसे बीत गए वो सुहाने दिन, दोस्तों के बिन नहीं लगता था मेरा मन। अब तो रह गई बाकी सुहानी सी यादें, कुछ छुपी हुई और कुछ अनकही सी बातें। अब तो सिर्फ यादें ही मुझे गले लगानी है, अब तो सिर्फ यादें ही मुझे गले लगानी है। मेरे यारो जरा सुन लो ये बचपन की कहानी है, मेरे यारो जरा सुन लो ये बचपन की कहानी है, मेरे यारो जरा सुन लो ये बचपन की कहानी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आभा जी, बहुत खूब आपने। आभार सर। और शब्दों का चयन भी आपके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे बहन। सर बहुत तालियां बहुत ही बजनी अच्छी चाहिए, कविता थी तालियों में मैम। कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ जरूरत हो, जहाँ अच्छा लगे, जरूर अपने हाथ आभार आभार, आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है। सही में मैं धन्य हो गई कि इतने बड़े बड़े कवियों के सामने मुझे अपनी प्रस्तुति करने का मौका मिला। त्रिलोकनाथ सर जी, बैजनाथ जी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं ग्रुप्स में, पर क्या बोलते हैं फिजिक मतलब पर्सनली सामने से देखना पहली बार मुमकिन हो सका है बैजनाथ सर की वजह से। सर आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे प्रार्थना है कि ऐसे प्रोग्राम आप करवाते रहिएगा ताकि इतने बड़े जरूर महानुभावों के दर्शन करने का मौका लगातार मिलता रहे। प्रयासरत हूँ मैं, धन्यवाद प्रयास सर। जरूर रहूंगा मैं। बहुत ही अच्छी कविता थी मैम। एक हमें यहाँ से उठा करके आप एक पिछले आज से 10 साल पहले वाले दौर में ले गए जब हम छोटे हुआ करते थे, और मुझे आज भी याद है वो चीजें कि हमारे समय में, और शायद मुझसे भी बहुत पहले, 2 रुपए की ना रंग बिरंगी पेप्सियां मिलती थी। हम उस समय की वो आइसक्रीम थी। और श्रुति जी, हमें हमने भी खाई है वो पेप्सियां। जी 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 जी, और वो खाने से हमें अक्सर डांट पड़ती थी कि नहीं खानी चाहिए ये वो। हाँ, तो काफी पिटाई भी हम पड़ी उसके है, लिए मैं भी मना। खाया हूँ, पिटाई भी जी मुझे भी सर, पड़ी जी है। जी मुझे याद है पिताजी बहुत पीटते थे इसके लिए, क्योंकि त्रिलोकी वो साहब डिब्बा। जी इसलिए जी शायद हम लोग दुबले रह गए। नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा। जी जी सर, बिल्कुल। उन सभी चीजों के लिए डांट खाकर हमने उन चीजों को खाया है। बट तो वही, और वो सब चीजों को आपने फिर से एक बार रिफ्रेश कर दिया दिमाग में। और आजकल तो अगर हम मैम आजकल जिद करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। अगर हम कुछ कहे बनाने को तो या तो 2 ही जवाब मिलता है, या तो मंगवा लिया जाए या तो बिल्कुल खुद बना लिया जाए, या तो खुद पर बना हमें लिया सही जाए। में सुबह से शाम तक पिताजी को या माँ को मनाना पड़ता था कि ये खाना है। बहुत देर बाद में माँ मना करती थी, और कभी कभी तो पिटाई भी हो जाती कि नहीं मिलेगा। जी, जी, नहीं मिलेगा। जी। शुक्रगुज़ार हूँ मैं अपने माता-पिता की कि मेरे घर में आज भी वो चीज़ें बचपन की ज़िंदा है कि मुझे भी मनाना पड़ता है मम्मी प्लीज़ कहकर, थोड़ा पुचकारना पड़ता है मीठी-मीठी बातें कर कर। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात कह दी मैम आपने कि हर एक माता-पिता का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो घर में बचपन को ज़िंदा रखें। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कच्चे मटके हैं जिसमें आप उसे जिस तरह से आप उसे ढाल देंगे वो ढल जाएँगे। तो जैसा कि माता-पिता कश्यप का साहब ने ये। सुबह बोला था, कश्यप साहब का यही कहना था कि बच्चे तो बच्चे हैं, कच्चे जी, जी। कच्चा मिट्टी है ना, कच्ची मिट्टी की तरह है, घड़े के जी, समान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। सर, लेकिन आगे चाहे वो आने वाली लड़के हो पीढ़ियों या को लड़की शायद ये हो। सब देखने का मिले। वो हम लोग की तरह जो है कि नहीं, सही बात, आपके बात भी सही है मंजू मैम, आपने बिल्कुल सही बोला। वो बात वो नहीं। आगे आने वाली पीढ़ियां ये सारी चीजें बहुत मिस करेंगी, क्योंकि हमने जो गुल्ली डंडा और ये सारी चीजें की हैं, जी। वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वप्न मात्र होगा एक। उसको खैर ये सही जिंदा पब बात है, मिट्टी के बिल्कुल। चूल्हे से उसको कहा मिट्टी के जाता चूल्हे है से कि खाना पबजी खाना। जरूर रखना है मैम। पबजी की दुनिया है। जी सर, पबजी बिल्कुल की सही कहा दुनिया से आपने। निकल के कोई और दुनिया में जाएंगे निश्चित तौर पे। हर बच्चे की अपनी जिंदगी होती है, अपनी दुनिया होती है निश्चित तौर पे हर काल में। मैम ने सही कहा। परंतु वो श्रुति जी की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि हर माँ बाप का ये फर्ज है कि बचपन को जिंदा रखें, बचपना को जिंदा रखें घर में। ये बहुत बड़ी बात है। श्रुति जी आपको नमन। इस पर कविता बनती है
तो मैं कभी ना कभी इस पर मैंने मैं सर जरूर लिखी है, मैंने इस पे एक कविता लिखी है। तब अगर काम समय मेरा बचेगा हल्का तो हो मैं गया। तुम्हें जरूर सुनाऊंगी। मेरा काम हल्का हो गया। पर आपको भी सुनानी तो अंत पड़ेगी में अगर ही। समय मिला आपको उसके बाद छोड़ा भी नहीं जाएगा श्रुति में, आपको सुनाना ही पड़ेगा। कि 2 जी हो जी, चुके हैं, तो अगर जी जी नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कोई जी सर। प्रॉब्लम नहीं, आप बोलें, आप स्वागत स्वागत। कंटिन्यू करें आप। तो जी सर, कंटिन्यू करते हैं, पर उससे पहले मैम की इस कविता के लिए जो मुनव्वर राना साहब की कुछ पंक्तियां मैं कहूंगी जो इससे रिलेट करती है। मंजिल करीब आते ही एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। वाह वाह, क्या वाह बात, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, उनको नमन। शुक्रिया।